हेलो दोस्तों, नॉलेज टीवी पर आपका स्वागत है। वेलकम टू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ स्पेस मिथ्स। अंतरिक्ष मिथकों की आकर्षक दुनिया में आपका स्वागत है। प्राचीन उत्पत्ति से लेकर आधुनिक समय के सिद्धांतों तक हमारे ब्रह्मांड को घेरने वाली अजीब और रहस्यमय कहानियों के बारे में जानने और खोजने के लिए बहुत कुछ है। लोकप्रिय लोक कथाओं और अंधविश्वासों के साथ स्पेस मिथ्स सदियों से हमारे आसपास रहे हैं। ब्रह्मांड कैसे काम करता है, हमारे ग्रह से परे क्या हैं और कौन सी अनदेखी ताकतें हमें प्रभावित करती हैं, इस बारे में ये मिथक मान्यताओं से उपजे हैं। इनमें से कुछ मिथ तो ऐसी भी हैं जो हमें हंसने पे मजबूर कर देती हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कुछ बेहद ही अजीब और गरीब स्पेस मिथ्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एंशिएंट बिलीफ्स, कुछ प्राचीन मान्यताएं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि प्राचीन सभ्यताएं अक्सर अपने सराउंडिंग से रिलेटेड धार्मिक विश्वासों का सहारा लेती थी। फॉर एग्जाम्पल, इजिप्शियंस आकाशीय पिंडों को देवताओं से जोड़ते थे, जैसे कि रा सूर्य, इसिस चंद्रमा और गैब पृथ्वी। ओरायन या उर्सा मेजर जैसे तारामंडल के आंकड़ों के बारे में अमेरिकी मूल निवासियों की अपनी कहानियां हैं। कहने का मतलब ये है कि ये इन मिथकों के माध्यम से था कि प्राचीन लोगों ने खगोल विज्ञान और ज्योतिष के बारे में खगोलीय पिंडों की चाल के बारे में सीखा, जो अक्सर घटनाओं या मार्गदर्शन के दौरान भविष्यवाणी करने के लिए उपयोग में किया जाता था। सन माइथोलॉजी यानी कि सूर्य पौराणिक कथा। सन माइथोलॉजी एक आकर्षक विषय है जिसमें प्राचीन देवी देवता दुनिया भर की विभिन्न संस्कृतियों में दिखाई देते हैं। कई अलग अलग संस्कृतियों में पूरे इतिहास में सूर्य ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सूर्य यानी सन को देवता या भगवान के प्रतिनिधित्व के रूप में देखा जाता था। फॉर एग्जाम्पल, इजिप्शियन सिविलाइजेशन में इसे रा, जापानी में इसे अमातेरासु और हिंदू देवताओं में सूर्य के नाम से जानते थे। प्लैनेट माइथोलॉजी, ग्रह पौराणिक कथाएं। प्लैनेट माइथोलॉजीज ने हमें प्राचीन काल से ही अट्रैक्ट किया है। पूरी दुनिया में विज्ञान और ज्योतिष परस्पर रूप में एक दूसरे को प्रदर्शित करते आ रहे हैं। कई संस्कृतियों में ऐसी कहानियां हैं जो उनकी दुनिया के निर्माण के साथ साथ ग्रहों से जुड़े देवी देवताओं की व्याख्या करती हैं। हमारे सोलर सिस्टम के ग्रहों का कल्चरल मीनिंग विशाल और विविध है। प्राचीन सभ्यताओं ने रात के आकाश में दिखाई देने वाले वीनस ग्रह का विजुअल ऑब्जर्वेशन का वर्णन किया है। शुक्र ग्रह यानी कि वीनस मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के रूप में जाना जाता है। सोलर सिस्टम के ग्रहों ने मूल रूप से कई कहानियों को जन्म दिया। फॉर एग्जाम्पल, शुक्र प्रेम, उर्वरता और सुंदरता का प्रतीक है। दूसरी तरफ लाल ग्रह मंगल को युद्ध से जोड़ा गया। सैटर्न यानी शनि को डिसिप्लिन से जोड़ा गया और बृहस्पति यानी जुपिटर को जीवन शक्ति, ऊर्जा और प्रचुरता के साथ। स्वदेशी मान्यताएं हमारे सौर मंडल के बारे में उनके मिथकों के माध्यम से हमारे ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में दृष्टिकोण प्रदान करती है। फॉर एग्जाम्पल, माया सिविलाइजेशन के लोग मंगल को एक योद्धा के रूप में और चंद्रमा यानी मून को एक देवता के रूप में मानते थे। ड्वार्फ प्लैनेट्स एंड एस्टेरॉयड बेल्ट माइथोलॉजी। हमारे सौर मंडल में बौने ग्रहों और क्षुद्र ग्रह बेल्ट की पौराणिक कहानियाँ। हमारे सौर मंडल में बौने ग्रहों और क्षुद्र ग्रह बेल्ट की पौराणिक कहानियाँ सहित कई रहस्य और चमत्कार प्रचलित हैं। बौने ग्रह यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट्स छोटे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य से बहुत दूर परिक्रमा करते हैं। यह बर्फीले और चट्टानी दुनिया की तरह दिखते हैं। बौने ग्रह यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट्स के कुछ एग्जाम्पल्स प्लूटो, सेरेस, मैकेमेक, एरिस, ह्यूमिया और सेडना शामिल हैं। द एस्टेरॉयड बेल्ट यानी कि क्षुद्र ग्रह बेल्ट हमारे सौर मंडल में
मंगल और बृहस्पति के बीच का एक क्षेत्र है जिसमें सैकड़ों हजारों क्षुद्र ग्रह शामिल हैं। ऐसा माना जाता है कि इन क्षुद्र ग्रहों की उत्पत्ति एक बड़े ग्रह से हुई है जो अरबों साल पहले नष्ट हो गया था। ग्रीक माइथोलॉजी यानी कि ग्रीस की पौराणिक कथाओं में द गॉड क्रॉनस ने बृहस्पति और शनि के बीच स्थित अंतरिक्ष में एक आबादी वाले क्षेत्र पर शासन किया था जिसे आज क्षुद्र ग्रह बेल्ट के रूप में जाना जाता है। अगर हम बात करें रोमन माइथोलॉजी की तो इसमें भी शुक्र के बारे में कुछ बहुत ही रोचक बातें कही गई हैं। शुक्र के बारे में कहा जाता है कि वो बृहस्पति के निकट एक क्षुद्र ग्रह पट्टी से पैदा हुआ था। सो व्यूअर्स, दिस इज़ द एंड टू दिस वीडियो। आगे और भी बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।